सामाजिक संस्था विजन आरोग्यम द्वारा गुमला जिले के सेंट जोसेफ नर्सिंग महाविद्यालय परिसर में एक कार्यक्रम में उन लोगों को सम्मानित किया गया जो स्कूली शिक्षकों की तरह विद्यालय में बच्चों को तो नहीं पढ़ाते हैं, मगर समाज के असली शिक्षक के रूप में समाज को कई तरह के अपने कार्यों से सामाजिक होने का पाठ पढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और शुक्रिया करते हैं। खासकर इस संत जोसेफ हॉस्पिटल के जितने भी मेंबर हैं, डॉक्टर्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, सबका मैं आभारी हूँ कि हम लोगों के लिए यहाँ बैठने के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया है, इतना अच्छा स्टेज दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और मिश्रा जी को इतने प्रयास के बाद रांची, पटना, गुमला और कहाँ कहाँ दौड़ दौड़ करके ये इस मीटिंग को अरेंज करते हैं और हम लोग को जो है सहयोग देते हैं। इसके लिए मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। जिनमें शिक्षक, डॉक्टर, जनप्रतिनिधि, परमवीर एल्बर्ट एका के पुत्र विंसेंट एका, कई जिला परिषद सदस्यों के साथ समाज के कई तरह से सेवा करने वाले लोग भी शामिल थे। इस कार्यक्रम के दौरान गणमान्य व्यक्तियों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। साथ ही गुमला में हमारे संवाददाता सुशील कुमार सिंह मौजूद थे। आइए विस्तार में आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं कि वहां क्या कुछ हुआ। आमतौर पर शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को सम्मान करने की परंपरा होती है, लेकिन आप जानकर चलिए कि आज के समय में केवल वही लोग शिक्षक नहीं हैं जो कि बच्चों को स्कूलों में पढ़ाते हैं, बल्कि वही लोग भी समाज के शिक्षक हैं जो समाज के अच्छे कार्यों को, समाज के बीच अच्छे कार्यों कर दूसरों को उस कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी तरह से विजन आरोग्यम नामक संस्था ने कुछ अनोखी पहल की है और संस्थान के द्वारा वैसे लोगों को सम्मानित किया गया है जो समाज में अलग अलग कार्य करके, कुछ ऐसी अनोखी कार्य करके समाज को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान परमवीर एल्बर्ट टेक्का के जो पुत्र हैं विंसेंट टेक्का को इसलिए सम्मानित किया गया कि उनके पिता ने जो जिस तरह से भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने जान की बलिदान देकर यह साबित किया कि देश के लिए भी कुछ करने की चाहत होनी चाहिए, ये भी जज्बा लोगों में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जाकर बॉर्डर पर शहीद ही हो जाएंगे तो ही बड़े कहलाएंगे, लेकिन देश के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं उनके पिता के कार्यों के कारण उनके पुत्र को सम्मानित किया गया। वहीं हम बात करें तो दिलीप बड़ाई जो जाड़ी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य हैं, उनको सम्मानित किया गया। दिलीप बड़ाई वो शख्स हैं जो हाल के दिनों में एक दिव्यांग युवती थी, खिलाड़ी थी, जिसे बाहर जाने के लिए, खेलने के लिए बाहर जाने का जब अवसर मिला तो उनके पास पैसा नहीं होने के कारण वो नहीं जा पा रहे थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी के जेवर बेचकर उस लड़की को मदद किया और लड़की बाहर जाकर खेली और वहां से उन्होंने मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। इसी तरह से कई ऐसे लोग थे जो डॉक्टर थे, जो समाज की सेवा कर रहे हैं, कुछ पत्रकार थे, उनको सम्मानित किया गया। उनके बारे में यह कहा गया कि ये लोग समाज के उन कार्यों को करते हैं और समाज को एक बेहतर तस्वीर देने की कोशिश करते हैं। नर्सों को सम्मानित किया गया, डॉक्टरों को सम्मानित किया गया, सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। और स्पष्ट इस कार्यक्रम का विजन ये था कि कैसे भारत का जो स्वरूप था, भारत में जो एकता की बात कही जाती थी, भारत का जो समर्पण का भावना होता था, भारत के लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना होती थी, उन तमाम चीजों को लेकर सम्मानित किया गया। तो स्पष्ट कहा जा सकता है कि ये लोग समाज के शिक्षक हैं, ये लोग वो शिक्षक हैं जो समाज को बेहतर स्वरूप देने की कोशिश करते हैं। कहा भी जाता है ना कि समाज में आप अपने होने का अगर एहसास करवाते हैं तो निश्चित रूप से दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है और वे लोग भी ऐसा काम करें, कहीं ना कहीं समाज में एक अलग स्थान बनाना चाहते हैं। तो स्पष्ट कहा जा सकता है कि आज शिक्षक दिवस के अवसर पर विभिन्न स्कूलों में, विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में जहां पर शिक्षकों को सम्मानित किया गया, हालांकि ये कार्यक्रम जहां आयोजित किया गया था वो नर्सिंग कॉलेज था, वहां के नर्सिंग टीचरों को भी सम्मानित किया गया, नर्सिंग कॉलेज के स्टाफ को सम्मानित किया गया। लेकिन उससे अलग हटके जिस तरह से ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, इस कार्यक्रम का आयोजित करने वाले लोगों ने स्पष्ट कहा कि भारत को एक विशेष स्वरूप देने की आवश्यकता है, भारत के स्वरूप को कहीं ना कहीं उस मुकाम पर स्थापित करने की आवश्यकता है जिसके कारण भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। तो इन तमाम चीजों को देखने के बाद स्पष्ट कहा जा सकता है कि समाज में भी वैसे शिक्षक मौजूद हैं जो अपने कार्यों के माध्यम से समाज को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि विजन आरोग्यम के माध्यम से किया गया यह प्रयास निश्चित रूप से समाज को एक बेहतर स्वरूप देगा, समाज के लोगों में कहीं ना कहीं समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाने की अवसर प्रदान करने के लिए या समाज के प्रति कुछ करने के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। सुशील कुमार सिंह, गुमला।